रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के खरीदे जाने पर टीम के मालिक शाहरुख खान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम के विरोध जताने के बाद धर्मगुरुओं और कथावाचकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नहीं, देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बहुत पहला धन्य जो सवाल है वो यही है कि शाहरुख खान पर ये जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल तो बीसीसीआई के प्रधान से क्यों नहीं पूछा जा रहा? नीलामी में बांग्लादेशी प्लेयर्स को बुलाया किसने था? देखिए, ये सारी चीजें जो है, चाहे खेल हो या मजहब हो, हर जगह सियासत चल रही है। अब बीसीसीआई ने, अगर ऐसी ही बात थी, उनके उनके हिसाब से अगर ये सही नहीं था तो उनको पहले कह देना चाहिए था, कर देना चाहिए था। और ये सभी को पता है कि ये जो T20 का जो ये खेल होता है, ये खेल मोर फन के लिए होता है, न कि एक्चुअली कोई क्रिकेट का उससे जो उसका जो बेसिक प्रोफेशनलिज्म है उससे उसका ताल्लुक जरूर रहता है, पर उतना भी नहीं रहता है। इसलिए इसलिए प्लेयर्स की नीलामी होना और सारी चीजें होना, और प्लेयर्स के नीलामी के पैसे जो कैसे कैसे दिए जाते, कैसे कैसे रेज किए जाते अलग अलग तरीके से, ये सब भी सबको पता है। और इन हालातों में एक अचानक एक संगीत सोम, जो कि एक कभी एक एमएलए थे और वो एक बड़े वोकल धार्मिक मामलों के ही प्रवक्ता है, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो कोई पार्टी के प्रवक्ता है, और उसको लेकर वो हर वक्त हंगामा करते रहते हैं, कि मैं समझता हूँ ये अपने आप में बात बहुत सही नहीं है, न सही है, न अच्छी बात है। इसलिए इस तरह की बातें करने की जरूरत भी नहीं होती है, न होनी चाहिए। आखिर है क्या? कोई एक प्लेयर है, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। बंगाल का चुनाव आ रहा है तो इसलिए अब उनको याद आ गया कि हिंदुओं के साथ वहां ज्यादती हो रही है। नहीं तो 80 सालों से, और 80 सालों में 2014 के बाद का वक्त शामिल है, हिंदुओं के साथ वहां जो है अच्छा व्यवहार किया जाता ही नहीं रहा है। ये एक साधारण सी बात रही है। तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, नहीं, इससे तब इतर, भी वहां क्योंकि के प्लेयर्स अभी आते। अभी अगर बात की जाए कि अभी जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा पीटा और जलाने तक की कोशिशें हो रही हैं, इसको तो मानना ही पड़ेगा कि क्या अब हिंदुओं के साथ जो है और बुरी हालत या असहिष्णु हो रहा है बांग्लादेश, इस बात को तो माननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मुद्दा उठाया गया है, इसमें जो मेन जिनकी वजह से वो प्लेयर खरीदा गया उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है, और किसी को भी आप गद्दार कह रहे हो, फिर दूसरे पक्ष के लोग खड़े हो रहे हैं नहीं नहीं वो तो देशभक्त है। तो ये सब क्या सियासी ड्रामा है कि जो चल रहा है? मैं आपको यही कह रहा था कि ये सारी सियासी है। आपने कहा कि बांग्लादेश में आज लोगों का, हिंदुओं को खास करके टारगेट किया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उनको जलाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश में हसीना, शेख हसीना के वक्त भी वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, पूजा पंडाल को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। उससे पहले भी लगातार, जब से ईस्ट पाकिस्तान बनने से पहले 1946 से वहां लगातार हिंदुओं के साथ इसी तरह की जातियां हो रही है। वहां बहुत सामान्य बात हो गया है। उस पर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। जो आज बोल रहे हैं उनको भी कभी ख्याल नहीं आया कि बांग्लादेश में इस तरह के हिंदुओं के ऊपर कुछ हो रहा है तो बोलना चाहिए।
वो छोड़िए, जब पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद जो कुछ हो रहा था तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, हिंदू महासभा ने कुछ नहीं बोला। बल्कि हिंदू महासभा तो पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग का साथ दे, उसने पूरा पूरा खुल के साथ दिया। उन्होंने उनके साथ सरकारें बनाई, कॉलिशन सरकारें सिंध में बनाई, नॉर्थ NWFP में बनाई, ईस्ट पाकिस्तान में बनाई, ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में बनाई। तब तो उनको याद नहीं है कि हिंदुओं के साथ जाती हुई डायरेक्ट एक्शन पे हिंदू महासभा के कितने स्टेटमेंट है, जरा ढूंढ के देख लीजिए जरा। तो ये सारी सियासी बातें इस वक्त हो रही है। बांग्लादेश में जो हालात है वो सबको पता है। इंटरनेशनली बांग्लादेश आज जिस तरह से चीजें हो रही है, इस पूरा इवेंट सिस्टम उसको देख रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, सबको पता है। पर पिछले 10 सालों में भी आपको याद नहीं आए कि वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं? तब भी आपने नहीं बोला। उससे पहले BNP की हुकूमत थी, तब भी होता रहा, तब भी आपने नहीं बोला। आज अचानक इतनी सिंपैथी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्यों हो रही है? हिंदुओं के साथ होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, होना चाहिए। पर अचानक इतने सालों बाद, क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव कुछ महीनों बाद होना है, इसलिए ये चीजें को उठाना है। तो ये ये जिस अपने तरह से आप में मैं समझता हूं। कथावाचक और ये जो धर्म गुरु हैं, ये हर मुद्दे में कूद पड़ते हैं, ये क्या एक स्वस्थ परंपरा मानी जानी चाहिए? ये बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं है, हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं रही है। और कथावाचक वगैरह जो हैं आजकल, वो भी किसी न किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और हर एक का कोई ना कोई अपने, जो उनकी कथावाचक का जो एक धर्म है, उसके अलावा कई तरह के उनके साथ जो कई तरह के झंडे लगे हुए हैं। तो इसलिए वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमें उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो भी सियासत ही कर रहे हैं, ये सब सियासती हैं। कथावाचक, कोई भी कथावाचक ऐसा नहीं है जो पहले जैसे खुल के जो समाज में बात होती थी, आज से नहीं। सैकड़ों साल से कुंभ मेले में इस तरह की जो कथावाचक है वो सारी बातें करते थे, पर इतने इरेशनली जिस तरह से बातें हो रही, इस तरह से बातें नहीं होती थी। और सवाल यह है कि किसी ने, अगर वो हिंदू है या नहीं है, मुसलमान है नहीं है, वो दिल्ली का रहने वाला रहा है, दिल्ली में उसने पढ़ाई की है, आज भी उसके, मैं जानता हूं, दिल्ली के जो पुराने उसके क्लास फेलोज रहे वो वहां जाते हैं तो उनको सबसे पहले वो घर में आकर के खुद उनको रिसेप्शन देता है। तो इस तरह की बातें करके हम क्या जोड़ना चाहते हैं? कि हम वोट के लिए हिंदुस्तान की जो समाजी एक सौहार्द है उसको बर्बाद करना है हमें? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और किसी की भी पार्टी का अगर वो हुआ है, किसी का चुनाव हुआ है क्रिकेट के उसमें, तो BCCI से जाए ना, उनसे जाके कहे ना, BCCI के प्रोटेस्ट करे ना, BCCI के चीफ से कहे ना। इसमें पूरे एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाने की क्या जरूरत है? दूसरी ये बात गलत ये है है पूरा पूरा। दूसरी बात तो ये है कि जिस तरह से गद्दार एक भारी भरकम शब्द जो है, एक ऐसे कलाकार को जिसको काफी, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की अगर बयानबाजी चल रही है, या एक अलग ही तरह का ट्रिप पे लोग हैं जो अलग अलग तरह की चीजें बोल रहे हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, तो क्या सरकार को ये स्थिति क्लियर नहीं करनी चाहिए कि भाई, अगर इस तरह की नीलामी हुई है और कोई प्लेयर खरीदा गया है उस नीलामी में, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस टीम का मालिक है, उस पर इस तरह के दोषारोपण नहीं लगने चाहिए। नहीं, कोई दोषारोपण नहीं है, ये टारगेटिंग है। इसमें दोष क्या है? अगर आप देखें, कोई एक टीम चला रहा है, कोई एक एक्टर है, या कोई भी और भी उसके साथ बिजनेस कर सकता है, और उसके साथ जूही चावला भी है, जूही चावला के हस्बैंड हैं वो भी है। तो सारे लोग जब एक चीज को, एक कंपनी बना के एक चीज कर रहे हैं, और BCCI के रूल्स के हिसाब से अगर वो सही है, तो गलत क्या हो रही है? और गद्दार क्यों किसी को कोई कहेगा? सवाल ये है कि जिसने इस मुल्क के खिलाफ, मुल्क के किसी आदमी के खिलाफ बयान दिया, वो पार्टी का प्रवक्ता है नहीं है मैं नहीं जानता, क्या वो गद्दारी नहीं कर रहा है देश के साथ, इस तरह के माहौल करके, देश में एक इंफ्लेमेटरी सिचुएशन पैदा करके? ये भी तो गद्दारी है। तो ये गलत चीजें हो रही हैं। और ये जो पॉलिटिकली, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में रखना चाहिए और खेल को खेल की जगह रखना चाहिए। और इन सारी चीजों को जब घालमेल करके मिलाते हैं और उसको एक फायदा लेना चाहते हैं, तो वो उसमें सारी जो है तरह तरह की परेशानियां बढ़ती हैं। अभी मैं कुछ देर पहले, ये ऐसा नहीं हो रहा है इस वक्त सिर्फ
हिंदू समाज के ही उसमें ऐसा हो रहा है। मुस्लिम समाज में भी बड़ी वो हो रही है, बातें हो रही कि हमारे जो राइट्स हैं वो उस पर जो बहुसंख्यक है वो आकर हमारे राइट्स को रोक रहे हैं। सवाल है कि बहुसंख्यक कौन है? जो बहुसंख्यक है, किसी ने क्या किसी पार्टी को उसका ठेका दिया हुआ है? क्या कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसको किसी बहुसंख्यक ने ठेका दे रखा है यहाँ? तो ये सारी चीजें ही गलत की जा रही है, चाहे उधर से आपके मौलाना लोग करें, चाहे इधर से ये हिंदू मौलाना लोग करें। ये गलत बातें हो रही हैं। और हिंदू मौलाना और मुस्लिम मौलाना में मैं कोई फर्क नहीं देखता, दोनों का ही काम है कि चीजों को उकसाना और अपने फायदा लेना। और अपने फायदे में उनके बिजनेसमैन अगर फायदा लेते हैं तो वो अच्छी बात है। सवाल है कि कई तो उनके बिजनेसमैन हैं जो बांग्लादेश में जाके बिजनेस करे, तो उनको क्यों नहीं रोकते हैं? तो वहां से भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो उनको वहां से भी रोकना चाहिए। ऐसे जो बिजनेसमैन जो बांग्लादेश से जाके धंधे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब पॉलिटिक्स आप करेंगे तो सवाल है कि आप सिर्फ दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ की छींटे तो आपके ऊपर भी आएगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है मैं समझ रहा हूँ ये गलत हो रहा है, और ये बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ वाकई वहां का आपकी सिंपैथी है तो उसको इंटरनेशनल फोरम में बात कीजिए, उस तरह से जाके बात कीजिए। आप इवन जो पीस फोर्स है उसको वहां भेजने की बात कीजिए, वो बात तो समझ में आती है। पर इस तरह की बात करना कि बस वोट के लिए किसी एक ऐसे पे लांछन लगा दो जो कि आपकी मजहब से अलग है, और आप उसके वोट काटने की एक नई मशीन बना लो, मैं ये किसी भी तरह से ना संवैधानिक है, ना एथिकल है, ना किसी भी प्रकार से हिंदू समाज इसकी इजाजत देता। दूसरी चीज, हिंदू समाज ने किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति को कोई ठेका नहीं दे रखा है। दो चार लोग अगर हिंदू समाज के कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हिंदू समाज उनका साथ दे रहा है, ये उनका वहम होगा, हिंदू समाज को वहम नहीं है। बिल्कुल। कट्टरपन जो है वो दोनों तरफ, हिंदू मुसलमान, अगर कोई भी कट्टरपंथी है तो अगर वो कट्टरता से अपने विचार रखता है तो वो किसी तरह से किसी भी समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।